स्टूडेंट, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम पर डाले हैं उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डेली बेसिस पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। आप डेली को बेसिस पर एमसीक्यू सीरीज विद एक्सप्लेनेशन के साथ जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पहले तो पढ़ना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड बाय द फर्म टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्वेश्चन को पर पूरा ध्यान से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक पार्टनर रेक्स था, एग्री टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क फॉर रुपीज 10,000 रुपीज। रेक्स एक पार्टनर है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि डिसोल्यूशन का जितना भी वर्क होगा वो मैं करूंगा और उसके बदले में वो 10,000 रुपीज लेगा, यानी फर्म ने उसको 10,000 रुपीज पे करने हैं। ऐसे केसेस में अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है तो फर्म के लिए एक तरह से रेम्युनरेशन बन जाता है जो डिसोल्यूशन वर्क के लिए रेक्स को देना है। ठीक है, ये फर्म ने पे करना है। एंड वॉज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बहुत प्यारा वर्ड है, इस वर्ड को अपने माइंड में जरूर रखना। रेक्स ने कहा है कि जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो खुद बियर करेगा, चाहे वो 7,000 हो, चाहे वो 13,000 हो, चाहे वो 12,000 हो। फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 10,000 का। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस जो हुए हैं 13,000 हुए हैं, विच वर पेड बाय द फर्म ऑन रेक्स बिहाफ। को इसकी दो एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा तुम्हें जो हर बार ये इजिली कॉन्सेप्ट कर देगा। दो एंट्री कैसे बना सकते हो। पहली एंट्री जो होती है, फर्म ने 10,000 रुपीज देने हैं रियलाइज उसको रेक्स को, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेक्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपीज में डील हुई है तो फर्म एक तरह से उसको 10,000 रुपीज देगी। अब बियर करने थे सारे के सारे एक्सपेंस रेक्स ने। एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंस 13,000 रुपीज हुए हैं जो फर्म ने पे करे हैं रेक्स के बिहाफ पर। तो फर्म के अकाउंट से पैसा जा रहा है। जब भी फर्म के अकाउंट में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और जब भी जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट है। वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, रूल है उसका बैंक अकाउंट का। पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट 13,000 रुपीज। रेक्स के बिहाफ पर एक्सपेंस किए तो एंट्री बनेगी रेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से ये पैसा डिडक्ट कर लेंगे। दो एंट्रीज ये। बट मैंने इस क्वेश्चन को, अगर एक और तरीका है, अगर तुम चाहो, देखो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है ये, अगर तुम्हें समझ आ जाती है तो बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि शायद कुछ बच्चों का फायदा हो जाए। और मैं इसको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ तुम्हें। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो शॉर्ट बिल्कुल तरीका बढ़िया सा है। वर्ड याद रखना, जिस क्वेश्चन में बियर, बोन, मेट बाय द पार्टनर ये वर्ड लिखे होंगे ना, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन में दो रूल याद रखने, दो वर्ड्स याद रखने मेन। पहला आपने चेक करना है पूरी लाइन में कहीं पेड बाय द फर्म है या नहीं। बिल्कुल लिखा हुआ है 13,000 विच वर पेड बाय द फर्म। ठीक है, अब जैसे ही हम पेड बाय द फर्म देखेंगे तो आपको आंखें बंद करके लिख देना है टू बैंक, क्योंकि बेसिकली फर्म के अकाउंट से पैसा जा रहा है 13,000 रुपीज। दूसरा, आपको ऐसे क्वेश्चन में जिसमें बियर, बोन, मेट वगैरह लिखा होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में दूसरा आपको चेक करना है कि फर्म का एक्चुअल एक्सपेंस कितना है। फर्म और पार्टनर के बीच में डिसाइड हुआ है कि हम 10,000 में डील करेंगे, तो फर्म तो सिर्फ 10,000 रुपीज ही देगी। तो जब भी फर्म का एक्सपेंस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देना 10,000 रुपीज से। पूरी की पूरी ये डिसोल्यूशन वाली जर्नल एंट्रीज में जहां पर एक्सपेंस होते हैं, तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं आता, रियलाइजेशन, बैंक और तीसरा पार्टनर का नाम। दो चीजें आपने आइडेंटिफाई कर लिया, 3,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ऑब्वियस है एक्स का डेबिट कर दो। मैं इसका लॉजिक भी बता देता हूँ क्यों ऐसा किया है। 13,000 रुपीज फर्म के पास से गए, फर्म ने देने थे 10,000 रुपीज। एक्चुअल एक्सपेंस जो 13,000 था वो पार्टनर का था, पे किया फर्म ने। तो फर्म पार्टनर को बोलेगी कि भाई मैंने तुझे 10,000 रुपीज देने ही थे, वो 10,000 मैंने एक तरह से पे कर दिए, तो मुझे अब 3,000 रुपीज वापस कर, क्योंकि तेरा खर्चा था सारा 13 का 13, मैंने तुझे 10 देने थे, तो तेरे बिहाफ में 13 दे चुकी हूँ, तू मुझे 3,000 रुपीज दे दे। फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे
काट लेगी, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया है। जो इससे पहले वाली 2 एंट्री करी मैंने, उसमें भी यही इफेक्ट पड़ेगा अगर आप चेक करोगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। चेक करो, रियलाइजेशन डेबिट है 10 से, और कहीं पे रियलाइजेशन नहीं है, तो रियलाइजेशन को करो डेबिट। रेक्स 10,000 से क्रेडिट है, रेक्स 13,000 से डेबिट है, 13 में से 10 माइनस करोगे 3,000 डेबिट में बचेंगे, रेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बैंक तीनों एंट्रीज में 13,000 क्रेडिट है, यहाँ पे टू बैंक, इफेक्ट वही पड़ रहा है। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, अगर 2 एंट्री करना चाहो तो ये 2 एंट्री भी कर सकते हो, अगर आप सिंगल एंट्री करना चाहो तो ये सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, दोनों ही केसेस में ठीक होगा। और इस क्वेश्चन में चेक करो, रियलाइजेशन चाहे ये एंट्री हो चाहे ये एंट्री हो, कितने अकाउंट से डेबिट है, दैट इज 10,000 रुपीज, इसलिए राइट आंसर इज 10,000 रुपीज। शॉर्टकट ट्रिक। अब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आप इंस्टाग्राम के चैनल पर रील देख लेना, वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो ऐसी ही सेम एंट्रीज चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, डीके गोयल 2025-26 में इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड है, और उसका प्रैक्टिकल भी सेकंड है। इलस्ट्रेशन सेकंड में बहुत सारी एंट्रीज हैं इस टाइप की, वो आप उनको करके देखना। 2 रूल अप्लाई करके देखना बियर बॉन्ड मेट वाले में। पहला रूल, पेड बाय द फर्म चेक करना, तो टू बैंक लिख देना, जहां जितना फर्म का एक्सपेंस होगा रिलेशन को डेबिट कर देना, बाकी जो बचा होगा पार्टनर का नाम लिख देना। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट में जरूर लिखना कि सर प्लीज ये मैसेज कर दीजिए, बता लिख देना आई एम हाई एमर्स। आप ये वर्ड लिखोगे तो मैं उसको समझा दूंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का मैंने शॉर्टकट एमसीक्यू में रील बनाकर दे रखी है, बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को किया है। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने री इशू किए गए। बेटा हम कैपिटल रिजर्व में उतने ही शेयर्स का अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जितने शेयर्स हम री इशू करते हैं। तो मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि अगर एक्चुअल में फॉरफिट की एंट्री क्या बनती है, री इशू की एंट्री क्या बनती है, और कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या बनती है। तो पहले फॉरफिट की एंट्री देखो। वैसे शेयर कैपिटल को हमने जितनी भी एंट्रीज करते थे, चाहे वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते थे। रीजन इज दैट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कैपिटल लायबिलिटी होती है एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, ये तुम अच्छे से जानते हो। शेयर्स होल्डर का पैसा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, और जब भी शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, तो उतने अमाउंट की हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है। तो इसलिए जब एंट्री करते हैं फॉरफिट की, तो फर्स्ट एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखने के बाद आप देखोगे उसने कौन सी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, उस इंस्टॉलमेंट का नेम लिख दो। जीवा लिमिटेड ने 1,000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 10 का ईच था, 10 रुपीज में से 8 रुपीज मंगवाए गए थे। 4, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी उसने। 5 पर शेयर, जिसके बीच में 2 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड है, इस 5 के बीच में 2 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड है। ठीक है जी। अब याद रखना, अगर एक पर्सन अलॉटमेंट के पैसे नहीं देता तो उसका मतलब है उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर वो प्रीमियम नहीं देता तो ड्यू के टाइम पे हम प्रीमियम को क्रेडिट करते थे, फॉरफिट के टाइम पर उतना प्रीमियम हमें रिसीव नहीं होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को उतने अमाउंट से कैंसिल करना पड़ेगा। तो फॉरफिट के टाइम पे रूल है, अगर अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, और अगर प्रीमियम नहीं दिया तो फॉरफिट के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम को करेंगे डेबिट। 2 में जौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसका नाम। अब उसके नाम की जगह आप वर्ड कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो, कि जौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो। और जो वो दे चुका है उसके लिए वर्ड यूज करोगे टू शेयर फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट की बात की गई थी, तो अलॉटमेंट का ही नाम लिखा हमने, और जो वो दे चुका है वो फॉरफिट कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉरफिट की एंट्री का रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स जो आप फॉरफिट कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप से करना होता है। कॉल्ड अप है आपके पास 8 रुपीज मंगवाए थे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम बीच में नहीं आता। रीजन, आप यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख रहे हो, शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं आता। जो प्रीमियम होता है उसका एक अलग हेड बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो इसलिए शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम को इंक्लूड नहीं किया जाता। नंबर ऑफ शेयर्स 1,000, जिसमें प्रीमियम था 2 रुपीज, यहाँ लिखो 2,000। 1,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मींस अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के सामने जितना अमाउंट है 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ही होता है। तो इस एंट्री से 2 चीजें याद रखना, शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं आता और अलॉटमेंट हमेशा प्रीमियम के साथ ही होती है। टू शेयर फॉरफिट,
10,000 में से 5 माइनस करो। और मैंने इसी को रील में एमसीक्यू में बताया था कि 8 रुपीज कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप में प्रीमियम आता नहीं कभी भी। 5 रुपीज उसने नहीं दिए, 5 रुपीज के बीच में 2 रुपीज प्रीमियम है ना। तो 8 में से एक तरह से देखा जाए प्रीमियम को हटा दो, 3 रुपीज नहीं दिए, और 3 रुपीज नहीं दिए तो इसका मतलब वो कितने दे चुका है, 5 रुपीज दे चुका है, जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए 5 रुपीज दे चुका है 1000 के हिसाब से, इसलिए आंसर आ गया 5000 रुपीज। क्लियर। अब आउट ऑफ दीज फ्यू शेयर्स वर री इशूड टू रमेश फॉर 7 पर शेयर, 7 रुपीज में इशू किया है, एंड 3200 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब वो कितने शेयर्स री इशू करे, उसका बहुत सिंपल सा चीज याद रखना। 5 रुपीज फॉरफिट किए। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये निकालोगे कि शेयर्स अगर इशू किया तो डिस्काउंट कितना दिया, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है डिस्काउंट कितना दिया। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जिसमें से फ्यू शेयर्स री इशू किए 7 पर शेयर। पड़ोस में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कितने से कंपेयर करना है। फुली पेड अप है तो हम 10 से कंपेयर कर लेते हैं कि 10 वाला 7 में इशू किया है। तो जब पड़ोस में कुछ मेंशन ना हो तो याद रखना कि वो कॉल्ड अप से कंपेयर किया जाता है। 8 वाला शेयर 7 रुपीज में इशू किया है, 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो कंपनी ने जो फॉरफिट किए थे 5 रुपीज के अकॉर्डिंग फॉरफिट किए थे। 5 रुपीज कंपनी ने जब्त कर लिए थे उसके पैसे, 5 रुपीज में से कंपनी ने 1 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो फॉर्मूला जो बनता है कैपिटल रिजर्व निकालने का वो है फॉरफिटेड अमाउंट में से माइनस कर दो डिस्काउंट। वो जो आंसर आता है उस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। अगर डिस्काउंट नहीं है तो फॉरफिटेड का एग्जैक्ट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। प्रीमियम है तब भी फॉरफिटेड का एग्जैक्ट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट को माइनस किया जाता है। एक शेयर के ऊपर जो बेनिफिट हुआ था वो हुआ था 4 रुपीज। कंपनी ने 3200 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं। अगर मैं 3200 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं और एक शेयर के ऊपर बेनिफिट हुआ था मुझे 4 रुपीज, आपका जो आंसर निकला 800 शेयर्स कंपनी ने री इशू किए थे। अब चाहो तो तुम री इशू की एंट्री बनाओ, चाहे ना बनाओ वो तुम्हारी मर्जी है। एंट्री बनानी हो तो बना सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 800 मल्टीप्लाई बाय 7 5600, 800 इंटू 1 800, और बाकी जो आप उसमें लिख देना 6400 रुपीज। तो ये थे तुम्हारे आज के 2 क्वेश्चन। मैं डेली बेसिस पर आपको जितने भी रील्स बनाई है मैंने या फर्दर न्यू क्वेश्चन डालता रहूंगा, तो उसके बेसिस पर आपको डेली बेसिस पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पर आई एमर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई एम डैम श्योर कि तुम्हारा बेनिफिट पक्का होगा। एक कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ सीख रहा हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। इस नॉलेज को शेयर करने के साथ साथ मुझे कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।